नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का टॉपिक है थलपति विजय का उदय, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का अंत, कोलीवुड से सेंट जॉर्ज फोर्ट तक का सफर। यानी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां सिनेमा और राजनीति के बीच की दीवार हमेशा से बहुत पतली रही है। एमजीआर से लेकर जयललिता तक पर्दे के नायकों ने यहां की सत्ता पर राज किया है, लेकिन दशकों से यहां की राजनीति दो ध्रुवों यानी डीएमके और एआईडीएमके के बीच घूमती रही। साल 2026 के इन चुनावी नतीजों ने इस द्रविड़ वर्चस्व को न केवल हिलाया है बल्कि उखाड़ फेंका है। एक थलपति ने न केवल पर्दे पर बल्कि लोकतंत्र के मैदान में भी बाजी मार ली है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे संभव हुआ विजय का यह करिश्मा? क्यों दशकों पुराने संगठन ताश के पत्तों की तरह ढह गए? आज हम उस विजय क्रांति को डिकोड करेंगे जिसने दक्षिण की राजनीति का इतिहास के साथ साथ भूगोल को ही बदल दिया। पहला है द्रविड़ दलों से मोहभंग। यानी विजय की जीत का पहला कारण जनता का दोनों मुख्य दलों से ऊब जाना है। डीएमके पर लगातार परिवारवाद के आरोप लगे हैं, तो दूसरी तरफ एआईडीएमके जयललिता के बाद अपनी नेतृत्व की लड़ाई में उलझी रही। तमिलनाडु का युवा मतदाता अब 50 साल पुराने उस द्रविड़ मॉडल से आगे बढ़ना चाहता था। विजय ने खुद को एक साफ सुथरे एवं नए विजन वाले नेता के रूप में पेश किया, जिसने उस राजनीतिक शून्यता को भर दिया जिसे रजनीकांत और कमल हासन भी नहीं भर पाए थे। दूसरा है विजय का साइलेंट ग्राउंड वर्क। विजय की सफलता रातों रात नहीं आई। उन्होंने पिछले 10-15 वर्षों से विजय मक्कल इयक्कम यानी वीएमआई के जरिए जमीनी स्तर पर एक मजबूत कैडर तैयार किया। जब सत्ताधारी दल केवल चुनाव के वक्त जनता के पास जाते थे, तो विजय के प्रशंसक जमीनी स्तर पर छात्रों को पुरस्कार देने, गरीबों को राशन बांटने और आपदा के समय मदद करने में जुटे थे। विजय ने सीधे राजनीति में कूदने के बजाय पहले हर बूथ पर अपना एक सैनिक तैयार किया, या यूं कहें तो विजय ने केंद्रीय दल भारतीय जनता पार्टी, जिनका बूथ लेवल संगठन बहुत ही मजबूत है, यही कारण है कि चुनाव के समय उनकी पार्टी का मैनेजमेंट स्थापित यानी एस्टैब्लिश पार्टी से भी बेहतर साबित हुआ, और इसके परिणाम हमारे आपके सबके सामने है। तीसरा है जातिगत और भाषाई राजनीति का एक नया समीकरण। तमिलनाडु में जाति एक बड़ा फैक्टर है। विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के जरिए एक समावेशी पहचान बनाई। विजय ने द्रविड़ पहचान को पूरी तरह नकारे बिना उसमें तमिल राष्ट्रवाद का तड़का लगाया। उन्होंने खुद को कट्टरवाद से दूर रखा, जिससे अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों का वोट उन्हें मिला, और परिणाम हमारे और आपके सामने है। फिल्मों में उनकी फैमिली मैन और ईमानदार नायक की छवि ने महिलाओं के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया। पहली बार वोट देने वाले युवाओं के लिए विजय एक आइकन थे, जिससे वोटिंग पैटर्न पूरी तरह बदल गया। इसमें यूट्यूब की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप यूट्यूब में डब मूवी में विजय की मूवी को प्रमोट किया, जिसकी वजह से न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में साउथ के कलाकारों का दबदबा है। इसका पूरा श्रेय यूट्यूब को ही जाता है,
क्योंकि आप वहां पर फ्री में डब मूवी देख सकते हैं, जबकि हिंदी मूवी के लिए आपको पेमेंट करना आवश्यक होता है। चौथा है एआईडीएमके का पतन और डीएमके की रणनीतिक चूक यानी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। विजय की जीत का रास्ता विपक्षी दलों की कमजोरियों से भी होकर गुजरा। जयललिता यानी एआईडीएमके के सुप्रीमो जयललिता के बाद एआईडीएमके कई धड़ों में बंट गया। मतदाता भ्रम में थे, जानने की जद्दोजहद में थे कि असली विरासत किसके पास है। इसी भ्रम का फायदा विजय को मिला, जो एक सशक्त विकल्प के रूप में उभरे। डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। सत्ता में रहने के कारण डीएमके को स्थानीय स्तर के नेताओं की दबंगई और प्रशासनिक विफलताओं का सामना करना पड़ा। यहां नहीं, उदयनिधि स्टालिन के सनातन विवाद और अन्य बयानों ने भी एक खास वर्ग को नाराज किया, जिसका लाभ विजय और उनकी पार्टी ने बखूबी उठाया। अब सवाल यह है कि विजय का विजन क्या है, शिक्षा और कल्याण। जैसा कि हमने देखा कि विजय ने अपने पूरे प्रचार में केवल सिनेमाई डायलॉग नहीं बोले, बल्कि ठोस मुद्दों पर बात की। उन्होंने हर जिले में थलपति, लाइब्रेरी और मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलने की बात कही। उन्होंने सिस्टम बदलने का वादा किया, जो अन्ना हजारे आंदोलन जैसी भावना पैदा करने में सफल रहा। उन्होंने रैलियों में द्रविड़ दिग्गजों को सम्मान तो दिया, लेकिन बदलाव की बात प्रमुखता से रखी। जी हां, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को आम आदमी से जोड़ने में सफलता पाई। अब सवाल यह है कि क्या विजय की जीत एक नए युग का उदय है? थलपति विजय की जीत केवल एक फिल्म स्टार की जीत नहीं है, बल्कि यह तमिलनाडु की जनता का वह संदेश है जो अपने पुराने ढर्रे से ऊब चुके हैं। डीएमके और एआईडीएमके की हार यह बताती है कि कोई भी किला अभेद्य नहीं होता। विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है पर्दे की वीरता को प्रशासन की सफलता में बदलना। क्या वे एक सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? क्या वे द्रविड़ राजनीति की जड़ों को पूरी तरह से बदल पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज विजय का डंका पूरे देश में गूंज रहा है। आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु को एक नई दिशा दे पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वणक्कम।